जय हिंद। कोरोना वायरस ने हम सब लोगों की बैंड बजा दी। मुझे और मेरे परिवार को भी इसे झेलना पड़ा। 1 महीने तक आराम करने के बाद आज से मैं फिर से वीडियोस बनाने का काम शुरू कर रहा हूं। आज की डेट 29 मई। आज की वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के कंसेप्ट को पिक किया। मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टीट्यूट ने हमारे स्टडी मटेरियल में कुछ चेंजेस करे और इस बीच में कुछ रिसेंट इकोनॉमिक चेंजेस या डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो चेंजेस आए हैं, भले ही इंटरनेशनल ट्रेड, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम, इन सारे चैप्टर्स के कंटेक्स्ट में जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं और रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम्स इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर कर ही दिया है कि जुलाई में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स नवंबर के एग्जाम शेड्यूल टाइम पर ही होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में जो रिसेंट स्टडी मटेरियल में चेंजेस हुए या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, उनको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझा जाए। एक बड़े ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट से शुरू करना चाहूंगा। आज 29 मई है। आज से 4 दिन पहले 25 मई को मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कुछ डिटेल्स पब्लिश करी गई। हमने सोचा कि क्यों ना वो एफडीआई की डिटेल स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराकर दी जाए। स्टडी मटेरियल के चेंजेस जो हैं वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब ये जो पॉइंट है, इसी न्यूज से मैं अब आगे की बात आगे बढ़ाता हूं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे पहले कि मैं उस न्यूज की तरफ आऊं और ये डिस्कस करूं कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस न्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है, आइए पहले थोड़ा सा एफडीआई और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में हल्की सी बात करी जाए। मैं अगली स्क्रीन पर आना चाहूंगा। हम लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ रखा है कि जब फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होता है तो या तो उसको एफडीआई या फिर एफपीआई की कैटेगरी में लेके जाएगा। जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमारे देश में रियल एसेट्स को एक्वायर करना चाहेगा। रियल एसेट्स यानी या तो वो फिजिकल एसेट्स होंगी, जैसे कि बिल्डिंग खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा। भाई इसमें आखिरकार कंट्रोल का फीचर है, पोजेशन है। जब भी हम ये कहते हैं कि कंट्रोल है, पोजेशन है, ओनरशिप है, तो वो फिजिकल एसेट्स एक्वायर करने का जो मोड है वो एफडीआई की कैटेगरी में जाता है। और आप लोगों ने नोट्स में यह भी देखा होगा कि अगर हम किसी इंडियन कंपनी की सब्सटेंशियल ओनरशिप एक्वायर कर ले जो कि 10% या उससे ज्यादा के वोटिंग पावर के थ्रू मेजर करी जाती है, तो वो भी एफडीआई की कैटेगरी में जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि खाली फाइनेंशियल एसेट्स आपको एक्वायर करनी है। अगर आप किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदना भी चाहते हैं तो वो जो वोटिंग पावर जो आप चाहते हैं वो 10% से कम है। बाकी आप डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स खरीदते रहिए, वो सब फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन हम इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करना चाहते कि एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब जो इंफॉर्मेशन दी गई है और जो मैं समझता हूं सीए इंटर के स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन कौन सी है, मैंने उसको कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं जरा अगली स्क्रीन पर आना चाहूंगा। न्यूज क्या है? एफवाई फिस्कल ईयर 21 इनकम टैक्स के स्टूडेंट ये मान ले, जिसको आप बोलते हैं ना फाइनेंशियल ईयर, ओके, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 जो टोटल एफडीआई इंडिया में रिसीव हुआ, उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कैसे करा गया देखिएगा, $81.72 बिलियन। लेकिन हम ये कहेंगे कि जी अपने को तो ये सब ऐसे समझ में आता नहीं, हम तो चाहते हैं कि बात रुपीस में कही जाए और करोड़ में कही जाए। तो देखिएगा 81.72, 1 बिलियन यानी 9 zeros, 9 जीरो मैंने लिखे, और डॉलर का रेट चलो आज का 73 लेते हैं। इसका मतलब जो आपको फिस्कल ईयर 21 में टोटल एफडीआई इंडिया में रिसीव हुआ
जब मैं उसको रुपीस और करोड़ में कन्वर्ट करता हूं तो फिगर आती है 5,96,556 करोड़। तो आप ये कह सकते हो कि फिस्कल ईयर 21 में टोटल एफडीआई जो इंडिया में आया है वो है ₹6 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं पिछले साल जाऊं, पिछले फिस्कल ईयर में जाऊं, तो यही एफडीआई जो इंडिया में आया था वो था $74.39 बिलियन। उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट किया जाए तो 5,43,057 करोड़। तो पिछले फिस्कल ईयर में जो एफडीआई था वो लगभग 5,43,000 करोड़ था, 5,43,000, और इस फिस्कल ईयर में ये 6 लाख करोड़ के आसपास आ गया। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि अराउंड या अप्रोक्सीमेटली 10% का इंक्रीज है। और यह इंफॉर्मेशन भी सरकार की तरफ से बताई गई है कि इस साल का यानी फिस्कल ईयर 21 में जो एफडीआई आया है वो हाईएस्ट एवर है। इतना एफडीआई पहले कभी इंडिया में रिसीव नहीं करा गया जो इस फिस्कल ईयर में रहा। वेरी गुड। पर स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर ये न्यूज अपने आप में ठीक है, भाई हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या रेलिवेंस है? ओके, मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। मैं ऑफ कोर्स इस मैटर पे बातचीत करूंगा, पर पहले मैं न्यूज पूरी तरीके से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस बार जो एफडीआई हमारे पास आया और भी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं यानी जहां से पैसा सबसे ज्यादा आया, ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया में एफडीआई के माध्यम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती? जो टोटल एफडीआई रिसीव हुआ है उसमें अकेले सिंगापुर की तरफ से 29% का इन्वेस्टमेंट है, यूएस की तरफ से 23%, मॉरिशस 9%, टोटल 61% जो एफडीआई हमारे देश में आया है उसमें 3 देश यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। इससे आपको यह पता चलता है कि भी कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनको हमारे देश में ह्यूज पोटेंशियल दिखता है इन्वेस्टमेंट करने का, ऑफ कोर्स यहां से इनकम को अर्न करने का। इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, और साथ में ये वाली कंट्रीज जो हैं इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी यहां अच्छे ढंग से रियलाइज करी जा सकती। अच्छा, साथ में ये इंफॉर्मेशन भी शेयर करी गई कि कौन कौन से ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ। इंडिया में माना गया है कि जो पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 44% हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 13% है और सर्विसेज में 8%, यानी टोटल एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 65% अकेले इन 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स में गया, और जिसमें 44% अकेले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कैटेगरी में गया। तो इससे प्रायोरिटी सेक्टर्स पता चलते हैं, इससे पता चलता है कि कहां ह्यूज पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम अर्निंग कैपेसिटी को रियलाइज करने का। इंफॉर्मेशन यह भी शेयर करी गई कि कौन कौन से बेनिफिशियरी स्टेट्स रहे। जो टोटल एफडीआई इंडिया में रिसीव हुआ उसमें 37% अकेले गुजरात को मिला है। गुजरात बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा। महाराष्ट्र को भी अच्छा खासा शेयर 27% का एडवांटेज मिला और कर्नाटका को 13%। इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको बताती है कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में या एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कौन कौन से टॉप प्रायोरिटी सेक्टर्स रहे हैं और कौन कौन से बेनिफिशियरी स्टेट्स रहे। अब सवाल ये उठता है कि सी इंटर के स्टूडेंट के लिए यह सिचुएशन किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं जी। आखिरी स्क्रीन, अटेंशन सीए स्टूडेंट्स, देखो भाई, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पेपर मई 2018 से लेकर जनवरी 2021 तक अब तक टोटल 6 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, और इसमें 5 बार, 6 में से 5 बार आपसे एफडीआई और एफपीआई पर क्वेश्चन पूछा गया। इससे यह पता चलता है कि एफडीआई और एफपीआई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, और इस बार भी आपके अटेम्प्ट में पूछे जाने का अच्छा खासा चांस है। मेरा असेसमेंट यह कहता है कि आप इस बार एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई 2021 में जो पेपर होना है और नवंबर 2021 में
एक क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन मेरी तरफ से बनती है, क्योंकि ये जो फॉरेन कैपिटल का जो चेंज आया है, इस बार की जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई गई है, उसको बेस बनाकर एक क्वेश्चन बनेगा ही। और वो क्वेश्चन कौन सा आएगा? मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशन है, एक्सप्लेन एफडीआई एंड हाउ डू यू एसेस द चेंजिंग सिनारियो ऑफ एफडीआई इन इंडिया। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एफडीआई को डिफाइन करें। मान लीजिए वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद बाकी 2 नंबर में हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बताएंगे कि इंडिया में जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका चेंजिंग सिनारियो कैसा है, कौन कौन सी कंट्रीज यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, कौन कौन से सेक्टर्स को इसका एडवांटेज मिलता है, और कौन कौन से स्टेट्स इस तरीके के एडवांटेज में सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं। ओके, अब यहां से मैं एक काम करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, जिससे जो भी इंस्टीट्यूट ने इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में चेंजेस करे हैं और जो भी रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी वीडियोस आपके पास प्रोवाइड कराकर दी जाए। आज की वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। गुड बाय।